जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल में से एमपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में नया क्वेश्चन ले रहे हैं। आप बोर्ड पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों। सिद्ध करो कि सदिश अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 रेखिकता स्वतंत्र है। यानी कि हमको 3 वेक्टर दिए हैं और हमको इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होंगे अब आप देखिएगा बोर्ड के ऊपर प्यारे बच्चों। अब आप देखिएगा कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीन सदिश है। इसका मतलब यह हुआ कि हमको यहाँ पर 3 स्केलर यानी कि 3 अदिश भी लेने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, हम मान लिया हमने प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि A1 कामा है ना प्यारे बच्चों, A2 कामा A3 ये 3 अदिश हैं जो कि फील्ड F के अंदर हैं, या हम स्केलर भी कह सकते हैं। हमारे पास 3 सदिश हैं तो हमें 3 अदिश भी लेना पड़ेगा, हमने ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं है ना, इसके बाद हम एक कॉम्बिनेशन सपोज करते हैं। यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन होगा आपका A1 फिर हो जाएगा अल्फा 1 प्लस फिर प्यारे बच्चों आएगा A2 फिर अल्फा 2 फिर प्लस आएगा A3 और अल्फा 3 इक्वल टू 0। इस कॉम्बिनेशन में हम सारी वैल्यूज रखेंगे। सारी वैल्यूज क्या हैं, जैसे अल्फा 1 है, अल्फा 2, अल्फा 3 हम यहाँ पर रखेंगे। अब रेखिकता स्वतंत्र सदिश कैसे आते हैं, इसके लिए हम एक बात समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर हमारे कांस्टेंट या अदिश कह लें या स्केलर कह लें हम, जैसे A1, A2, A3, अगर इनकी वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब तीनों की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो इसका मतलब यह होगा कि जो आपको सदिश दिए हैं, जो आपको वेक्टर्स दिए हैं, वो रेखिकता स्वतंत्र हैं यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इंप्लाइज लगा देंगे है ना प्यारे बच्चों। ये देखिए आप A1, अब अल्फा 1 की वैल्यू देखिए क्या है, ये है आपका 1, 2, 3, कामा लगाए तो हम कामा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर A2 है कांस्टेंट या अदिश कहते हैं हम, कोई कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1, 0, 1 ये हमने अल्फा 2 की वैल्यू रख दी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, A3 लिखेंगे। अब अल्फा 3 क्या है, 0, 1, 0 और इक्वल में कितना चल रहा है, 0। प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं कि यहाँ पर A1 का इंटू हो रहा है, यहाँ पर A2 का इंटू हो रहा है, यहाँ पर A3 का इंटू हो रहा है। अच्छा, इंटू कैसे होता है आपको पता ही है। A1 का इंटू यहाँ पर होगा तो A1 आएगा फिर कामा है, 2A1 आएगा फिर कामा है, 3A1 आएगा। इसी प्रकार आगे भी इंटू होते रहेंगे। आप देखिएगा बोर्ड पर इंप्लाइज के नीचे हमने बढ़िया इंप्लाइज लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। अब हम इंटू कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा A1 कामा फिर आएगा बेटा 2A1 कामा 3A1, ये ब्रैकेट बेटा 1 हो गया। अब हम A2 का अंदर इंटू करेंगे, क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आएगा A2। 0 में किसी भी नंबर का इंटू करते हैं तो 0 हो जाता है, तो हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं या चाहें तो 0 इंटू A2 भी लिख सकते हैं समझाने के लिए, अगर आपको करना है। वैसे ज़्यादा सही यह रहेगा कि 0 में किसी का इंटू करें तो हम डायरेक्ट 0 लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब A2 का आप यहाँ पर इंटू करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर ये भी A2 हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों आप देखेंगे A3 का 0 में इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। A3 का 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, A3। फिर A3 का 0 में इंटू करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। प्यारे बच्चों इस तरह से हम इंटू कर सकते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे लिखने में। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप अच्छी तरीके से एक बात जानते होंगे, ये पहला एलिमेंट है, इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट ये है। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में जुड़ता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में जुड़ता है, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट में जुड़ता है। इस प्रकार हम इन चीज़ों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, आप बोर्ड पर देखिए, ये A1 है, ये A1 प्लस A2 प्लस 0 हो जाएगा। A1 प्लस A2 वो प्लस 0 हो गया। फिर कामा लग जाएगा, फिर 2A1 यानी दूसरा एलिमेंट दूसरे में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2A1 और फिर प्लस 0 और फिर प्लस A3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। फिर 3A1 कामा लगाना है हमको, ये हो जाएगा आपका 3A1। देखिए 3A1 कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, तो प्लस क्या आएगा, प्लस का जाएगा आपका A2 फिर प्लस 0 और प्यारे बच्चों ये ब्रैकेट आपका हो गया है 1। ठीक है, अब बात आती है कंपेरिजन की। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब 0 लिखा है तो इसको 3 0 लिख सकते हैं 0 के फॉर्मेट में समझाने के लिए बच्चों को। जब हम कंपेरिजन करेंगे तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है A1 प्लस A2 प्लस 0 इसके इक्वल जाएगा, ये वाला सिस्टम इस 0 के इक्वल चला जाएगा और ये इस 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम कंपेरिजन करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 है ना प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला कंपेरिजन करें, यहाँ क्या हो जाएगा, 2A1 प्लस 0 प्लस A3 किसके इक्वल हो गया, 0। फिर अगला कंपेरिजन हम करते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा, 3A1 प्लस A2 प्लस 0 इक्वल में कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर 0 के इक्वल में है। अब जो मैं यहाँ पर बोल रहा था कि वहाँ पर अच्छा नहीं लगता लिखना, लेकिन अब हमें इसके यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ रही है समझाने के लिए, तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा आप है ना। A1 प्लस
A2 प्लस, अब हम अपनी सुविधा के लिए 0 इंटू A3 लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन जमाना है A1 A2 A3 का, तो 0 इंटू A3 करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वो हम वहां पर भी कर सकते थे और अब यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखें अपन प्यारे बच्चों, यहाँ पर A2 नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 2A1 प्लस हम लिख सकते हैं 0 इंटू A2, क्योंकि 0 इंटू A2 भी करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ कितना चल रहा है प्यारे बच्चों, A3 इक्वल में 0 चल ही रहा है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर A3 नहीं है तो 0 इंटू A3 करेंगे तो भी हमारा 0 ही मिलेगा, तो हम यहाँ पर जमा के लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 3A1 प्लस प्यारे बच्चों ये हो जाएगा A2 और प्लस 0 इंटू A3 और इक्वल में 0। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर इंटू करते तो भी यही आता, अब यहाँ पर कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना सिर्फ इतना सा है प्यारे बच्चों, इसका गुणांक का व्यू, ये इंग्लिश में कह सकते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे हम। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या आएगा, 1 2 3 1 0 1 0 1 0, इस ढंग से हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि गुणांक का भी बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ लिख सकते हैं हम इसका गुणांक का व्यू, इसका गुणांक आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गुणांक आव्यूह का नाम हम दे देते हैं, मान लो वो ए है। ठीक है प्यारे बच्चों, नाम दे देते हैं, नाम देने में क्या दिक्कत है ना। अब ये 0 की जगह यहाँ A3 या यहाँ 0 की जगह A2 या यहाँ 0 की जगह A3 हमने इसलिए लिखा ताकि हम आपको समझा सकें कि किस ढंग से एक पैटर्न बनता है। अब देखिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करें तो 1 2 3 क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा 1 2 3, देखिए ये देखिए 1 2 3, मतलब इनके जो इंटू में है ना वो हम चीज ले रहे हैं। अब A2 के इंटू में यहाँ 1 है तो 1 0 1 आएगा, यहाँ आएगा आपका 1 0 1 आएगा। अब यहाँ देखिए आप A3 के इंटू में यहाँ पर 0 है, A3 के इंटू में यहाँ पर 1 है, A3 के इंटू में यहाँ पर 0 0 हमने अपने सुविधा के लिए लिया था, तो यहाँ आएगा 0 1 0, कितना आएगा 0 1 0। ये हमारा हो गया है गुणांक का व्यू यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हमें जो अकॉर्डिंग टू रूल हमें करना क्या है, अब हमें इसकी रैंक यानी इसकी जाति निकालना है। प्यारे बच्चों, अगर इसकी रैंक 3 आ जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी 3 रैंक आ जाती है, तो क्या होगा, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, A1 A2 A3 इन सभी की वैल्यू 0 0 आएगी। ये रूल कहता है अगर हमें इस सिस्टम की रैंक निकालें और सिस्टम की रैंक है ना 3 आ जाती है तो 3 ही अननोन प्रॉपर्टी, क्यों 1 2 3, अननोन प्रॉपर्टी मतलब अज्ञात राशि, जो राशि हमारे पास है नहीं, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो अगर इसकी रैंक 3 आ जाती है तो और वह अननोन प्रॉपर्टी के बराबर होने की वजह से इन तीनों की वैल्यू, कौन तीनों की, A1 A2 A3, इन सब की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, वो होगी 0 0 0। और ये हमको बताना भी था, है ना, क्योंकि हमको रैखिकता स्वतंत्र बताना है। वीडियो की शुरुआत में हमने बता दिया था कि अगर A1 A2 A3 की वैल्यू 0 आती है तो हमारे सदिश रैखिकता स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी हम ये सब बातें कर रहे हैं, अभी हमने इसको करा नहीं है, अब हम इसको करेंगे। आप देखिएगा बोर्ड पर। प्यारे बच्चों, हमें इस आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स की रैंक यानी जाति निकालना है। जाति निकालना आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जाति निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट निकालेंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर ये वाला एलिमेंट लेते हैं ना, आप ये एलिमेंट लेते हैं तो पहली रो पहला कॉलम छुप जाएगा, ऐसे ही होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 और ये आ गया उपसारणिक यानी कि माइनस भी कह सकते हैं। अगर हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो पहली रो पहला कॉलम छुप जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 0 1, है ना, और 1 0। फिर अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आता है, पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, ऐसे चलता रहता है। अब हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये एलिमेंट लेंगे तो यहाँ भी इत्तेफाक से बनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम पहली रो पहला कॉलम ले चुके हैं, अब पहली रो दूसरा कॉलम लेंगे तो बचा कितना 2 1 और 3 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 2 1 और यहाँ हो जाएगा 3 0। फिर अकॉर्डिंग टू रूल प्लस आता है, 0 ले लिया अपन ने, क्योंकि अब हमें ये वाला एलिमेंट लेना है। हमने पहली रो पहला कॉलम लिया था, पहली रो दूसरा कॉलम लिया था, पहली रो तीसरा कॉलम लेंगे अपन अब, है ना। तो पहली रो तीसरा कॉलम अगर हम लेते हैं बचेगा 2 0 3 1। देखिए आप ध्यान से, यहाँ आएगा 2 0 और यहाँ आएगा 3 1। आप इन उपसारणिकों को यानी कि माइनस को सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर 1 का इंटू हो रहा कोई फर्क पड़ना नहीं है, 1 का इंटू हो रहा कोई फर्क पड़ना नहीं है, वहाँ जो भी आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 0 का इंटू हो रहा है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, है ना, ये हो गया आपका सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट। अब ये 1 है, 1 लिखने की हालांकि कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए, समझाने के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए 1 लिख दिया, 0 का 0 में इंटू 0 आया, फार्मूले का माइनस आएगा, फिर 1 का 1 में इंटू होगा, इस 1 का 1 में इंटू होगा तो 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। समझाने के लिए हमने 1 लिख लिया, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल पहले 2 का 0 में इंटू होगा तो क्या आएगा 0 आएगा, फिर फार्मूले का बेटा माइनस आएगा, 3 का 1 में इंटू होगा कितना आएगा 3 आएगा। आपको समझाने के लिए अभी मैं लिख रहा हूँ, हालांकि इन चीज़ों को लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पर। अब इस 2 का इंटू 1 में करेंगे कितना आएगा 2 1 2, फार्मूले का कितना आएगा माइनस, 3 का 0 में होगा तो कितना आएगा 0।
अब वो प्यारे बच्चों, यहाँ बचा -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस का 3 हो जाएगा, और वो जो भी आएगा मतलब 2 में अगर 0 का इंटू करेंगे तो वो 0 हो ही जाएगा। आप देख ही पा रहे होंगे बोर्ड पर। ये देखिए आप ध्यान से, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। 1 का -1 में इंटू हुआ तो -1 आएगा, और -1 का -3 में होगा तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, प्लस का 3। और ये आप देख ही रहे हैं 0 है, तो टोटल सॉल्व करें तो माइनस का 1 और प्लस का 3 कितना होगा, वो होगा 2, है ना। आप देखिए ध्यान से, रैंक जिस चैप्टर में रैंक निकालना सीखा था, है ना, और आप रैंक निकालना जानते भी हैं, तो आपने ये देखा होगा अगर सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना आए, तो अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये 0 नहीं है, डेट इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर, है ना, जो रैंक है यानी रैंक ऑफ ए कितना होगा बेटा, रैंक ऑफ ए होगा 3। और 3 ही अज्ञात राशि है। अज्ञात राशि मतलब अननोन प्रॉपर्टीज, जैसे कि A1 A2 A3, इनकी वैल्यू हमको पता नहीं है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अज्ञात राशि। कितना लिख सकते हैं, अज्ञात राशि, यानी कि अननोन प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो अगर रैंक 3 आई, है ना, और वह अज्ञात राशियों के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा अकॉर्डिंग टू रूल जो हमको सिस्टम दिया था जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें A1 A2 A3 की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो होगी 0। तो इसका मतलब ये हुआ, स्पष्ट है कि, है ना, स्पष्ट है कि, है ना, यहाँ समीकरणों स्पष्ट है कि यहाँ समीकरणों, है ना, का एकमात्र हल निम्न होगा। अब हमारे समीकरण जो थे A1 A2 A3 के फॉर्मेट में थे, इसका मतलब उन तीनों का मान कितना आएगा, A1 हो चाहे A2 हो चाहे A3, इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। और प्यारे बच्चों, वीडियो की शुरुआत में ये बात हो चुकी थी कि अगर A1 A2 A3 की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा प्यारे बच्चों, हमारे जो सदिश हैं जैसे कि α1 α2 α3, ये रैखिकता स्वतंत्र होंगे, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।